प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के लिए आज लाया हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का। इसमें कभी कभी लिखता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन जब आई कंसीडर जब मैं सोचता हूँ समझता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट किस तरह से मेरा प्रकाश, लाइट माने प्रकाश, स्पेंट माने खर्च हो गया, मेरा प्रकाश खर्च हो गया। कहने का मतलब मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डे, एर मीन्स बिफोर पहले, हाफ माने आधे, माई डे मेरे दिनों की, मतलब मेरी दिनों के आधे समय से पहले, कहने का मतलब मेरी युवा अवस्था में ही। इन डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, डार्क अंधेरा, वर्ल्ड माने संसार, एंड वाइट, वाइट मीन्स विशाल चौड़ा। तो इस विशाल चौड़े संसार में, बहुत विशाल संसार में, मेरी जवानी में ही, युवावस्था में ही मेरी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट, और दैट वन टैलेंट एक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, विच जो है डेथ मौत, हाइड माने छिपाना, जिसको छिपाना मेरे लिए मौत के समान है। लॉर्ड विद मी यूज, लॉर्ड माने पड़ी है, विद माने साथ में, मी माने मेरे, यूजलेस बेकार, जो मेरे साथ में, मेरे पास में बेकार पड़ी है। थो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि, थो माने यद्यप, माई माने मेरा, सोल मीन्स आत्मा, मोर माने अधिक, बेंट माने झुकी हुई, मेरी आत्मा का झुकाव जिसकी तरफ अधिक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर्स, इस टैलेंट के द्वारा, इस प्रतिभा के द्वारा, सर्व माने सेवा करना था, देयर विद उसके साथ, माई मेकर मुझे बनाने वाले परमात्मा की, मुझे उस टैलेंट, उस प्रतिभा, मतलब कि कवि, जो कवि होने की प्रतिभा है, कविता बनाने की प्रतिभा है, उसके प्रति मैं, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा झुकाव बना हुआ है। एंड द प्रेजेंट, और इस समय, माई ट्रूथ अकाउंट, मेरा जो वास्तविक लेखा जोखा है, लेस्ट मी रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट मी कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि ही वह, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग माने वापस जाने पर, मतलब मृत्यु के बाद जब परमात्मा के पास सामने खड़ा हूँ तो कहीं चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है फटकार, मुझे फटकार ना पड़े। परमात्मा यहाँ, कवि यहाँ परमात्मा से के विषय में सोचता है कि उसके पास एक प्रतिभा है, जो उसके पास एक धरोहर परमात्मा द्वारा दी गई थी, वो है कविता लिखने की, जो कि वो लिख नहीं सकता क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। वो सोचता है कि कहीं मुझे इस चीज़ के लिए, उसे कहीं परमात्मा की तरफ से ऊपर कहीं उसको फटकार न मिले। और परमात्मा आगे कवि लिखता है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान चाहता है कि हम रात दिन मेहनत करें, लाइट डे नाइट, जबकि मेरी एग्जैक्ट ठीक, डे माने दिन, लेबर माने मेहनत, भगवान चाहता है कि मेरी मेहनत करूं, लाइट डे नाइट, जबकि आंखों की रोशनी डे नाइट चली गई है। आई फॉन्डली आस्क, मैं स्वाभाविक रूप से, फॉन्डली खुशी से, आस्क में पूछा, बट पेशेंस, पेशेंस में धैर्य, प्रिवेंट में रोकना, मना करना, तो धैर्य ने मना किया। दैट मरमर मीन्स होता है धीरे धीरे फुसफुसाना, तो उस हमारे धैर्य ने मेरे अंदर से ही आवाज़ दी धीरे से कि सून रिप्लाइज, जल्दी ही उत्तर आया। किसका उत्तर आया? परमात्मा का, कि गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान को, गॉड को नॉट नीड नहीं ज़रूरत है, आइदर मैन्स वर्क, किसी भी आदमी का कार्य, कहने मतलब भगवान को किसी कार्य की ज़रूरत नहीं इंसानों के, परमात्मा जो चाहे उसको करने, क्योंकि वो स्वयं सब कुछ करने वाला है। परमात्मा ऑमनीपोटेंट है, कहने मतलब सब कुछ करने वाला है, उसको किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। अगर परमात्मा के लिए वो सब कुछ करने वाला तो उसको कार्य की क्यों आवश्यकता होगी? गॉड डोथ नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है, नीड नहीं, नीड मीन जरूरत, आइदर मैन्स वर्क, मनुष्य के कार्यों की, और हिज ऑन गिफ्ट, या मनुष्य के किसी गिफ्ट की। कहते हैं कि जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, उस पूरी दुनिया को बनाने वाला है, जिसने फूल बनाए, तारे बनाए, चांद बनाए, सूरज बनाए, हम उसको दीपक दिखाते हैं,
हम उसको, जिसने पूरे फूल बनाए संसार के खुशबू से भर दिया, उसको फूल देते हैं। जिसने सूरज चांद बनाए प्रकाश के लिए, उसको हम एक दीपक जलाते हैं। ये भी एक मजाक है। तो वही कवि कह रहा है कि मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, ना ही मनुष्य के किसी प्रकार गिफ्ट, किसी प्रकार उपहार, चढ़ावा, प्रसाद की जरूरत है। हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योग। कह रहे हैं कि परमात्मा सबको सबसे अच्छी गिफ्ट, सबसे अच्छी क्या कहते हैं गिफ्ट वही देता है जो वियर माने धारण करता है, सहता है। हिज माइल्ड माने हल्का, योग माने जुआ। योग मीन्स जुआ। कौन सा जुआ? जो कि पशुओं के, बैलों के कंधे पर रख करके हल जोता जाता है, कोई योग कहते हैं। तो एक हल्का जुआ मतलब जो हमारे ऊपर बोझ है। यहाँ पर एक मेटाफर है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कवि कहता है कि जब हमारे ऊपर जो भी परमात्मा ने बोझ दिया है, उसको जो आसानी से सह लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसको सही सेवा प्रदान करते हैं, सही पूजा करते हैं, वही सही सेवा करते हैं। परमात्मा को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखते हैं कि स्टेट, उसका जो स्थान है, उसकी जो स्थिति है, इज किंगली, राजसी है और राजा के समान है, बादशाह के समान, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, 1000 मीन्स हजारों, एट हिज बिडिंग उसकी इच्छा से, स्पीड माने तेजी से, गति करते हुए, एंड पास्ट ओवर लैंड, पास्ट माने गुजरते हैं, ओवर लैंड कहाँ पर? जमीन पर, एंड ओशन और महासागरों में, विदाउट रेस्ट बगैर किसी आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व, वो हमेशा सेवा करते एंड कहते हैं पोस्ट ओवर लैंड ओशन विदाउट रेस्ट, बगैर आराम किए हुए, बगैर किसी प्रकार विश्राम किए हुए वो ऊपर हर जगह टहलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं उसकी सेवा, परमात्मा की सेवा के लिए। कौन? तमाम प्रकार की परियां, देवदूत, अन्य प्रकार यक्ष, हर तरह के लोग, हर तरह के जो देवदूत होते हैं परमात्मा की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कहता है कि परमात्मा की सही सेवा वो करता है जो स्थित होता है और भगवान की कोई किसी प्रकार की गलतियां नहीं गिनाता, ना उनको किसी प्रकार कोसता है, बल्कि इंतज़ार करता है उन दिनों का जब उसके परमात्मा उसके लिए अच्छे कार्य करेंगे। परमात्मा उसे हमेशा अच्छे कार्य करता है। कह रहा है ओनली स्टैंड, स्टैंड माने खड़ा एंड वेट, वेट माने इंतजार करता है। इसीलिए कहा गया है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य के कार्यों के लिए भगवान, मनुष्य के कार्यों की ज़रूरत नहीं है परमात्मा को, बल्कि मनुष्य को ज़रूरत है परमात्मा को। परमात्मा की पूजा करना, उसका शुक्रिया अदा करना, उसको धन्यवाद देना, जो भी उसको मिला हुआ है उसकी शुक्रिया देना ही मनुष्य का